रसानां चन्द्रसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरो वर्यापीडं नटवरवपुकर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां गन्धान् वेणुमधरसुदया पूर्णयन् गोपवृन्दै बृन्दारण्यं सुभद्रमणं प्रावसद्गीतकीर्ति अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री गुरुपद नगमनिगन ज्योति सुमृत दिव्य दृष्टि होती अजगर करे ना चाकरी पंछी करे न काम दास मलू कायों कहे सबके दाता श्वासन ब्राजी। आइए अपनी मनवाणी को पवित्र करने के लिए सर्वप्रथम सभी लोग बड़े भाव से भगवान के नाम का आश्रय लें। सीताराम हनुमान 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 सीताराम सीताराम हरि शरण
सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम सीताराम ओम बागेश्वराय ओम बागेश्वराय ओम बागेश्वराय ओम बागेश्वराय प्रभु कृपा कराय ओम बागेश्वराय प्रभु कृपा कराय प्रभु बागेश्वराय प्रभु कष्ट हराय ओम बागेश्वराय प्रभु कष्ट हराय प्रभु बागेश्वराय ओ सीताराम हनुमान 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 ओ सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान ओ सीताराम सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान ओ सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम ओ सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री गिरिराज महाराज की जय हो। श्री राधा रानी की जय हो। श्री मलूक पीठ बिहारी बिहारी जू सरकार की जय हो। सदगुरुदेव भगवान श्री भक्तमाली जी महाराज की जय हो। श्री बागेश्वर धाम की जय हो। श्री सन्यासी बाबा की जय हो। सब संतन की जय हो। सब भक्तन की जय हो। सब विप्रन की जय हो। श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान गोलोकवासी श्री राजेश्वरानंद जी महाराज की जय हो। सदगुरुदेव भगवान की जय हो। उनके पावन प्राकट्य महामहोत्सव की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय तन श्रीमद् भागवत सप्ताह के माध्यम से हम सबको सुलभ हो रहा है। सर्वप्रथम सन्मुख विराजमान जो साक्षात भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप है, ते में वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि। जो बालकृष्ण लाल प्रभु का ही साक्षात वांगमय स्वरूप है, ऐसे श्रीमद् भागवत महापुराण को सर्वप्रथम हम प्रणाम करते हैं। भगवान की कथा में सूक्ष्म रूप से भगवान की कथा के परम रसिक श्रोता जन विराजमान होते हैं। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरी को व्यासाम वरीश सुख सौनक भीष्म दालभ्याम
रुक्मांगदा अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादि नेतानहम परम भागवता नमामि। ऐसे भगवान की कथा के परम रसिक श्रोता जन प्रहलाद, ध्रुव और प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया श्री हनुमान जी महाराज, जितने भी संत महापुरुष सूक्ष्म रूप में विराजमान हैं, सबको साष्टांग हम प्रणाम करते हैं। आप सभी के हृदय में अपने आराध्य प्रभु श्री सीताराम जी का दर्शन करते हुए सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुपानी। आप सभी को जय श्री सीताराम। निश्चित ही हम सब भाग्यशाली हैं। भगवान की कथा कीर्तन श्रीमद् भागवत सप्ताह के माध्यम से सुलभ हो रहा, उसमें दास अपनी बात कहे तो हम विशेष अपने लिए कहें कि हम विशेष भाग्यशाली हैं, क्योंकि दास की कोई ऐसी पात्रता भी नहीं कि इतने बड़े महापुरुष के स्मरण में कुछ कह सकें या बोल सकें। कोई पात्रता होने के बाद भी भगवान की कृपा से हमको अपनी वाणी को सार्थक करने का शुभ अवसर पूज्य गुरुदेव भगवान दे रहे हैं। निश्चित ही इसमें दास का तो कुछ नहीं, उन्हीं महापुरुषों की, संत जनों की, गुरुजनों की कृपा अनुकंपा है, जो वह अपनी कृपा से हम सबके ऊपर अपनी कृपा की छत्र छाया कर रहे हैं। आवाज थोड़ा इनको कम करिए। भारतवर्ष के महान संतों का दर्शन हम सबको यहीं सुलभ होने वाला है। आज प्रथम दिवस की कथा में महात्म्य की कथा होती है। सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत की शोभा यात्रा, कलश यात्रा हम सबने की। शोभा यात्रा की अनंत महिमा है और वास्तव में आज तो देख करके लग रहा था कि हमारे सनातन धर्म में ऐसा तप और त्याग केवल सनातन धर्म में ही देखने को मिलता है, क्योंकि इतने तेज गर्म हो रहा था कि बिना चप्पल के चलने पर महाराज फफोला आ जाए। पर ऐसी स्थिति में, इतनी गर्मी में भी लगभग 5 किलोमीटर सभी ने बिना पादुका धारण किए हुए श्रीमद् भागवत की शोभा यात्रा में अपनी अपनी सहभागिता निभाई। निश्चित ही भाग्यशाली है। हम तो थोड़ा सा चल के गए थे, उतने में ही पैरों में फफोला से लग रहा था कि आ जाएंगे। जितने लोग भी भागवत की शोभा यात्रा में थे, सबके पूर्वज पितृ खूब भूरी भूरी आशीर्वाद दे रहे होंगे। और श्रीमद् भागवत कोई पोथी केवल नहीं है, ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण का वांग्मय स्वरूप है, जो श्रीमद् भागवत को अपने मस्तक पर विराजमान करके चलता है। एक एक पग पर महाराज करोड़ों यज्ञों का फल उसको प्राप्त होता है और उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। कोई सामान्य, निश्चित ही भाग्यशाली लोगों को ही यह अवसर प्राप्त होता है। तो बड़े भाव से प्रथम दिवस हम लोगों ने श्रीमद् भागवत की शोभा यात्रा की और अब यहाँ श्रीमद् भागवत कथा का महात्म्य श्रवण करके, क्योंकि अतिकाल हो रहा है, इसलिए सप्ताह क्रम का जो नियम है वह स्मरण करके फिर कल जो क्रम रहेगा पूज्य उद्घोषक महोदय हम सबको अवगत कराएंगे। स्कंद पुराण से 6 अध्यायों में श्रीमद् भागवत के महात्म्य को लिया गया और प्रत्येक कोई भी कार्य हो, प्रत्येक कार्य से पहले उसकी महिमा गरिमा अगर पता लग जाए तो उसके प्रति सद्भाव उस प्रकार का होता है। मान लो यहाँ कथा चल रही
और कथा के मध्य में कोई बड़े पद पर बैठा हुआ व्यक्ति आ जाए, डीएम, मंत्री वगैरह, तो जैसे सब बैठे वो आकर बैठ जाएगा, पर जैसे ही लोगों को पता लग जाएगा कि ये अमुक व्यक्ति है, फिर उसको उस प्रकार से लोग घेर लेंगे और उसकी महिमा गरिमा समझते हैं। क्योंकि जब तक महिमा पता नहीं थी तब तक उसके बारे में उतना प्रेम नहीं था। जब महिमा पता लग गई तो फिर उसके प्रति प्रेम हो जाता। इसलिए सर्वप्रथम कोई भी ग्रंथ का स्मरण किया जाए, उसकी महिमा और महात्म्यम पता लगना चाहिए। श्रीमद् भागवत का तो अनंत महात्म्यम है और अनंत महिमा है। फिर भी स्कंद पुराण से श्रीमद् भागवत के महात्म्यम को लिया गया और भागवत के प्रथम श्लोक में भगवान सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण की वंदना की गई। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय भयं नमः। सद्घन चिद्घन आनंद घन सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। सत माने होता है अविनाशी, जो था है और रहेगा, जिसको श्री नानक जी महाराज अपनी वाणी में कहते हैं, आदि सच युगादि सच है भी सच, नानक होसी भी सच। संसार में जो दिख रहा वह सब असत्य है, सत्य केवल परमात्मा है। इसलिए ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप भगवान को हम प्रणाम करते हैं। और आज अगर किसी संसारी जीव के लिए कोई कविता लिखी जाए तो वह कविता भी बोलती है, और वही भगवान के लिए कुछ लिखा जाए तो वह भी अपने आप में एक दर्शन दिलाता है। जैसे खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी जो हो गई पहले, पर भले ही 500 वर्ष पहले गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम जी के लिए लिखा हो, पर ऐसा लगता है कि साक्षात वह अपनी लीला का, भगवान की लीला का अवलोकन कर रहे हों। गोस्वामी जब लिखते हैं, ठुमुक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, ठुमुक चलत रामचंद्र, ठुमुक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, ठुमुक चलत रामचंद्र। किलकी किलकी उठत धाय, गिरत भूमि लट पटाय, किलकी किलकी उठत धाय, गिरत भूमि लट पटाय। धाय मातु गोद लेत, धाय मातु गोद लेत, दशरथ की रनिया, ठुमुक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, ठुमुक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, ठुमुक चलत रामचंद्र। मानो गोस्वामी तुलसीदास जी भले ही 500 वर्ष पूर्व लिखा, पर उनकी कविता जब पढ़ो तो उसमें लगता है कि वह लीला आज भी घट रही है, क्योंकि परमात्मा ही सत्य हैं। ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप भगवान को हम प्रणाम करते हैं। और भगवान जो विश्व की उत्पत्ति पालन और संहार करते हैं, जो तीनों तापों को समन करने में सर्व समर्थवान हैं, ऐसे
भगवान श्री कृष्ण को श्री कृष्णाय वयं नमः, श्री राधा रानी सहित हम प्रणाम करते हैं। एक बार की बात है, नैमिषारण्य की पावन भूमि में 88,000 ऋषि मुनि सब विराजमान हैं। उसी समय श्री सूत जी महाराज पधारते हैं। सभी संत महापुरुष खड़े होकर के सूत जी का स्वागत करते हैं। जबकि 1-1 लाख वर्ष की उम्र हो गई शौनकादिकों की, फिर भी सूत जी महाराज केवल अभी 16 वर्ष के हैं। और ऐसे सूत जी के आगमन पर शौनकादिक ऋषियों ने खड़े होकर के स्वागत किया और प्रणाम किया और सूत जी महाराज से प्रश्न कर दिया कि महाराज, कलयुग के जो जीव हैं उनके हृदय में भयंकर अंधकार व्याप्त है और उस अंधकार को दूर करने के लिए आपके पास करोड़ों सूर्यों की तरह ज्ञान है, तो आप अपने ज्ञान से हमारे अंधकार को दूर कीजिए। सूत जी महाराज ने सुना तो प्रसन्न हो गए और कहा, ऋषियों सावधान तया शृणु, सावधान होकर सुनो। क्योंकि कोई महत्वपूर्ण वस्तु किसी को कोई देता है तो पहले सावधान कर देता है। पहले रोडवेज बसों में भी लिखा रहता था, सावधानी घटी, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। इसलिए शौनकादिक ऋषियों को सूत जी महाराज ने पहले सावधान किया है, क्योंकि इस कथा का पता नहीं वह कौन सा शब्द, कौन सा अक्षर हो जिसमें कल्याण छिपा हो। इसलिए कहा सावधान तया शृणु। सूत जी महाराज कह रहे हैं, काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। कहा प्रत्येक जीव काल के गाल में बैठा है, पता नहीं काल कब किसको अपना कलेवा बना ले। इसलिए ऋषियों भगवान की शरण लो, भागवत की शरण लो। और भागवत की महिमा बताते हुए कहा कि एक बार जब राजा परीक्षित को 7 दिन में मृत्यु का श्राप लग गया, तब सुखदेव जी महाराज उनको कथा सुनाने के लिए आए। देवता से अमृत लेकर के स्वर्ग से देवता भी आए और आपस में सुखदेव जी से विनिमय करने लगे, महाराज परीक्षित को मृत्यु का श्राप है, ये अमृत पिलाकर परीक्षित को अमर कर दो और यह कथामृत आप हमको पान कराओ। सुखदेव जी ने कथामृत के सामने उस स्वर्ग के अमृत को तुक्ष बता दिया। कहा क्वा स्वधा क्वा कथा लोके क्वा काचा क्वा मणिर्महान ब्रह्मरातो विचार्यैव तदा देवांजहासुहा। और अभक्त जानकर देवताओं को कथा नहीं सुनाई। देवता रोते रोते ब्रह्मलोक गए। ब्रह्मा जी ने कहा, अच्छा अमृत से भी महत्वपूर्ण कथा की महिमा बताई। कालांतर में जब राजा परीक्षित 7 दिन भागवत कथा सुनकर मुक्त हो गए, ब्रह्मा जी को भी आश्चर्य हुआ। तो सत्यलोक में एक तराजू मंगाया। तराजू के एक पल्ले पर जितने भी धर्मशास्त्र हैं सब रखे और एक पर श्रीमद् भागवत को विराजमान किया। और जैसे ही तौला तो लघु निन्यानि जातानि गौरवेण इदम महत् तथा ऋषि गणा सर्वे विस्मयम परमम युयु। श्रीमद् भागवत का पल्ला नीचे आ गया और जिस पर अन्य पुराण रखे थे वह तो ऊपर पहुंच गया। उसी समय ब्रह्मा जी ने भी श्रीमद् भागवत की जय जयकार कर दी। श्रीमद् भागवत महापुराण की। तो महाराज भागवत कथा इतनी श्रेष्ठ है तो इसकी कथा सर्वप्रथम किसने किसको सुनाई? कहा कि भागवत की कथा सनत कुमारों ने नारद जी को सुनाई। अरे महाराज नारद जी तो 2 घड़ी से ज्यादा कहीं रुकते ही नहीं,
और सनत कुमार गोधूली वेला से ज्यादा कहीं नहीं रुकते। फिर ये संयोग कहाँ बन गया जो 7 दिन तक सनत कुमार एक स्थान पर बैठकर कथा सुनाई और नारद जी ने परीक्षित आसन पर बैठकर कथा सुनी। ये संयोग कहाँ बना? तब बताया, एकदा हि विशालायां चत्वारिशयो मला सत्संगार्थ समायात दद्रसु तत्र नारदम्। एक बार की बात है, बद्रिकारण्य की पावन भूमि पर सनत कुमार विचरण कर रहे थे। उसी समय नारद जी महाराज दिख गए। कहा, अरे नारद जी महाराज, कथम ब्रह्मन दीन मुखा कुतश्चिंता तरो भवान। आप जैसे संत और आपका मुख कमल ऐसे मुरझाया है जैसे किसी कृपण का, किसी कंजूस का धन चोरी हो गया हो। अरे आप संतों का क्या धन है जो चोरी हो? एक वस्त्र पहन के तो आप भजन करते हो चहु। आप इस प्रकार से उदास क्यों हो? तब नारद जी ने बताया कि एक बार हम सत्संग की इच्छा से पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे, तीर्थों में गए, पुष्करम चा प्रयागम चा काशिम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम, पर हमको कहीं सत्संग नहीं मिला। संतों के यहाँ भी देखा कि प्रायः पाखंड परायण होते जा रहे हैं। संतों के यहाँ भी हमको भगवान की कथा सत्संग नहीं मिली। तब हमने सोचा चलो गृहस्थों के यहाँ ही देखा है। तो गृहस्थों में तो और ज्यादा विचित्र स्थिति देखी। तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदायका, कन्या विकिरणो लोभा दंपति नाम चकल कनम। नारद जी ने कहा, गृहस्थों के यहाँ तो इतनी विचित्र स्थिति है कि 2 पति पत्नी में झगड़ा चल रहा था। एक कह रहा था हम अपने बेटे को डॉक्टर बनाएंगे, एक कहता नहीं हम वकील बनाएंगे। संत ने जब झगड़ा सुना तो भैया झगड़ते क्यों हो? जिसको बनाना चाहते हो उसी को बुला लो, उससे पूछ लो। तब कहा, महाराज अभी वो तो हुआ ही नहीं, अब जो हुआ नहीं उसके पीछे झगड़े जा रहे हैं। तो संसारियों की तो और बड़ी विचित्र स्थिति है। श्याल को बुद्धिदायका, विवाह के बाद तो अपने माता पिता और बूढ़े बुजुर्गों से सलाह नहीं लेते। श्याल को बुद्धिदायका, घर में कोई महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करनी होगी तो निर्णय अपने घर के बुजुर्गों से नहीं लेते। श्याल को बुद्धिदायका, अगर घर में बड़े बुजुर्ग हैं तो पहले उनसे आप सलाह करो, इसके बाद जिससे विशेष प्रेम हो उससे पूछो, पर पहले अपने माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। और कहा, गृहस्थों के यहाँ आज संबंध नहीं हो रहे, क्रय विक्रय हो रहा है। कन्या विक्रयणो लोभात, जहां सौदा पट जाए वहां संबंध कर देते हैं। और आज महाराज बड़ी विचित्र स्थिति है, किसी का अगर बालक सरकारी नौकरी में हो जाए तो उसके तो इतने भाव चढ़ जाते। दहेज स्पष्ट नहीं मांगेंगे पर बातों बातों में सब कह देंगे। कहेंगे महाराज अब पहले जो देखने आए थे वो 25 कह गए हैं, अब आपका जो संकल्प हो तो आप बता दो। तो बातों बातों में मांग भी लेंगे। आज कहीं प्रेम का संबंध तो हो ही नहीं रहा, जहां सौदा पट जाए वहां संबंध कर देते हैं। दंपति नाम चकलकनम, पति पत्नी में कलह मचा हुआ है। ऐसी विचित्र स्थिति नारद जी ने देखी तो नारद जी ने सोचा कि अब वृंदावन चल के देखें, वहां सत्संग करें। वृंदावन पहुंचे तो वहां और विचित्र स्थिति देखी कि एक युवती बैठी है, उसकी गोदी में सिर रखकर 2 वृद्ध पड़े हैं। आसपास से कई माताओं ने घेर रखा। नारद जी ने सोचा कि माताओं के समुदाय में नहीं जाना चाहिए। फिर आखिर
वहां से जाने लगे तभी आवाज आई, भो भो साधो क्षणम तुष्ट मत चिंतामपि नाशय। कहा महाराज रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? आप जैसे संतों का तो दर्शन मात्र से संत दरस जिमि पातक टरे, और आप जा रहे हो। नारद जी वहां पहुंच गए। नारद जी ने कहा, कहो माता जी आपका क्या नाम है? तब उसने अपना परिचय देते हुए कहा, अहम भक्तिर्ति ख्यात इमौ में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। उस देवी ने कहा कि मेरा नाम भक्ति है, और जो दो वृद्ध लेटे ना, ये दोनों मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं, और ये देवियां जो बैठी हैं ये गंगा यमुना नदियां हैं। और कहा भक्ति महारानी ने कि हम भी भगवान की भक्ति और कीर्तन के भाव से पूरी पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे। वृंदावन में आते ही हम तो नवयुवती हो गए, पर देखो तो हमारे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य वृद्ध हो गए, जर्जर अवस्था में पड़े हैं। और आप जैसे संत अगर कृपा कर दें तो हमारा संकट दूर हो जाए। तब नारद जी ने कहा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, हम तुम्हारे दोनों पितरों की जर्जर अवस्था दूर कर देंगे और ये पुनः युवावस्था में आ जाएंगे। श्री नारद जी महाराज ने ज्ञान वैराग्य को खूब वेद वेदांगों का पाठ सुनाया, गीता पाठिर मोहर मोहर गीता जी का भी पाठ सुनाया, पर थोड़ी सी चेतना आए फिर गिर जाएं। आखिर आकाशवाणी हुई कि नारद जी सत्कर्म करो। नारद जी ने कहा, वेद वेदांगों का पाठ सुनाया, ये सत्कर्म नहीं था, फिर सत्कर्म क्या है? आकाशवाणी ने कहा, वह तुमको कोई संत बताएगा। अब नारद जी संतों के पास पूछने जाने लगे, तो संत देख करके विचार करें कि अरे नारद जी परम विद्वान ब्रह्मा जी के पुत्र, अब हम इनको क्या बताएं? अगर कोई एम्स का डॉक्टर गांव के डॉक्टर से कोई दवाई पूछे कि भैया इस रोग की दवाई बताओ, तो वह गांव का डॉक्टर तो डर जाएगा, महाराज आप इतने बड़े डॉक्टर। ऐसे ही नारद जी जब किसी संत से पूछते सत्कर्म क्या है, तो संत कहते, महाराज आप ब्रह्मा पुत्र इतने बड़े ज्ञानी, आप हमसे पूछ रहे हैं। कुछ संत तो दाएं बाएं हो जाते, कुछ कह देते हमारा मौन व्रत चल रहा महाराज। आखिर नारद जी कह रहे, हम घूमते घूमते बद्रिकारण्य आए और बद्रिकारण्य में आप सनत कुमार हमको मिल गए। यही हमारी चिंता का कारण है, अब आप ही दूर करो। सनत कुमारों ने कहा, नारद जी बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, अब समझो तुम्हारी चिंता दूर हो गई। कहा क्यों? आपने भले ही वेद वेदांगों का पाठ सुनाया, पर अभी भागवत जी के पाठ नहीं सुनाया, भागवत की कथा नहीं सुनाई। निश्चित ही भागवत की कथा श्रवण कराते ही ज्ञान वैराग्य पुष्ट हो जाएंगे। नारद जी ने कहा, अरे जब वेद ही सुना दिए। सनत कुमार बोले, वेद हैं वृक्ष, और वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ परिपक्व फल है भागवत। अब वृक्ष की डालियां खाओगे तो थोड़ी रोग दूर होगा, वृक्ष से जो औषधि निकलेगी उससे रोग दूर होगा, इसलिए भागवत श्रवण कराओ। तो भागवत कथा का जैसे ही सनत कुमारों ने कहा, नारद जी प्रसन्न हो गए। कहाँ पे हो? कहा बद्रिकारण्य, यहाँ हर कोई पहुंच नहीं सकता, मध्य का स्थान देखा जाए। तो हरिद्वार आए, क्योंकि बद्रिकारण्य से कुछ संत नीचे आ जाएंगे और नीचे वाले कुछ ऊपर पहुंच जाएंगे। मध्य के स्थान पर हरिद्वार में भागवत की कथा हो, और सनत कुमारों के लिए व्यासपीठ बनाया, गंगा किनारे व्यासपीठ पर विराजमान होकर के कथा प्रारंभ की। नारद जी श्रोता रूप में बैठे, सुन सुनकर खूब संत आए हैं।
और श्रीमद् भागवत जैसे ही प्रारंभ हुई, भागवत कथा का शब्द जैसे ही ज्ञान वैराग्य के कान में गया, वैसे ही उनकी जर्जर अवस्था दूर होने लगी और वह पुष्ट होकर खड़े हो गए और कथा के मध्य में खड़े होकर खूब कीर्तन किया। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ते। भक्ति महारानी सहित ज्ञान वैराग्य खड़े होकर खूब कीर्तन किया है, धन्य है और भक्ति महारानी की स्तुति की है। सकल भुवन मध्य निर्धनास्तेऽपि धन्या निवसति हृदि तेषां श्री हरि भक्ति रेखाम। हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय प्रवसति हृदि तेषां भक्ति सूत्रोपनब्धा। बोलिए भक्ति महारानी की। सनत कुमारों ने कहा, महाराज धन्य है भागवत की कथा, जिसके श्रवण करने मात्र से ज्ञान वैराग्य परिपुष्ट हो गए। पर महाराज ये बताओ, ये तो भक्ति महारानी के पुत्र थे इसलिए पुष्ट हो गए, क्या भागवत की कथा से कभी किसी पापी का उद्धार हुआ है? अरे कहा पापी का, जिसने जीवन पर्यंत जो पापाचार भ्रष्टाचार दुराचार में ही लिप्त रहा हो और मरने के बाद भयंकर प्रेत बन जाए और उसके निमित्त भी अगर श्रीमद् भागवत करवा दी जाए तो उसकी भी मुक्ति हो जाती है, ऐसी महिमा है। तो क्या ऐसा कोई उपाख्यान है? हाँ, तब सनकादिकों को गोकर्ण उपाख्यान यहाँ पर सूत जी सुना रहे हैं। संक्षिप्त में हम स्मरण मात्र करके फिर आरती करेंगे। अत्र ते कीर्तयिष्यामः इतिहासं पुराणतम यस्य श्रवणमात्रेण पापहानि प्रजायते। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक आत्मदेव पंडित जी रहते थे, जो परम विद्वान परम ज्ञानी, अपने पांडित्य और पौरोहित्य से अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। पंडित जी जितने ही सीधे, उसके विपरीत इनकी पत्नी धुंधली का स्वभाव था। जब तक 2-4 जगह धुंधली झगड़ा ना करवा दे तब तक उसका भोजन नहीं पचता था, इतनी झगड़ालू थी। पंडित जी के घर में सब कुछ था। एक दिन की बात है, जंगल में जाकर बैठ के रोने लगे। एक सन्यासी की दृष्टि पड़ी। अरे पंडित जी रो रहे हैं, निश्चित ही भगवत प्राप्ति के लिए रो रहे होंगे। जाकर के कहा कि महाराज क्यों रोते हो? पंडित जी ने रोते हुए कहा, महाराज हम जब तुलसी का वृक्ष लगाते हैं तो वह भी सूख जाता है और 20 वर्षों से हमारे यहाँ गाय है, वह भी ना तो बछड़ा बछिया किसी को जन्म नहीं दिया। जब हम अपने पितरों को जल देते हैं तो वह भी गरम गरम भाप लेते हैं, मानो कहते हैं कि आत्मदेव तुम्हारे बाद हमको कौन जल देगा। और संतान नहीं है घर में, यही दुख का कारण है। पहले तो सन्यासी जी ने खूब समझाया, पंडित जी कहाँ पुत्र पौत्र आदि के चक्कर में फंस रहे हो। ये पक्का थोड़ी है कि पुत्र होने के बाद तुम्हारी सेवा करे, हो सकता है वह बेन की तरह दुष्ट निकल जाए। इसलिए प्रेम से जो भगवान ने दिया उसमें प्रभु इच्छा मान के भजन करो, चक्कर में मत पड़ो। पंडित जी कहाँ समझने वाले थे, नहीं समझे तो सन्यासी ने कहा, मैं तुम्हारे मस्तक की रेखा पढ़ रहा हूं, इस जन्म में तो क्या 7 जन्मों में तुमको संतान सुख नहीं है। इतना सुनते ही पंडित जी सन्यासी के चरणों में माथा पीटने लगे। महाराज आप सर्व समर्थवान हैं, आप चाहो तो सब कुछ दे सकते हो, कृपा करो।
और वास्तव में जो ना करे लकीर सो करे फकीर। जो भाग्य में भी नहीं होगा और संत की वाणी से निकल जाए तो निश्चित ही वह सत्य होता है। हम प्रायः बताते हैं, पूज्य बागेश्वर महाराज जी भी स्मरण कराते हैं। एक बार पंजाब से आए दो दंपति जिनकी 50 वर्ष उम्र हो गई थी, कोई संतान नहीं हो रही थी, और तो और उनकी पत्नी का गर्भाशय भी निकल चुका था। पर महाराज जी के दरबार में आए और महाराज जी के मुख से निकल गया कि पुत्रवान भवो, जाओ अगली बार पुत्र लेकर आओगे। उसने रोते हुए कहा, महाराज आपने तो आशीर्वाद दे दिया पर हमारी पत्नी का तो गर्भाशय ही निकल गया, आप कैसे संभव है। महाराज जी ने गुरुजी से कहा, गुरुदेव आपने ये क्या निकलवा दिया मुख से, अब आप जानो, आपका काम जाने। महाराज जी ने कहा, हमने तो पर्चे पर लिख दिया और कह दिया, अब भगवान जाने, बागेश्वर बालाजी जाने। और वास्तव में जिनकी पत्नी का गर्भाशय भी निकल गया था, श्री हनुमान जी की कृपा से 1 वर्ष बाद वह अपने एक बालक को लेकर के आए। तो जो ना करे लकीर सो करे फकीर। आपके भाग्य में भी नहीं होगा और संत की वाणी से निकल गया तो निश्चित ही वह प्राप्त होगा। अगर आपकी श्रद्धा परिपक्व होगी तो वह आपको प्राप्त होगा ही। आशीर्वाद दिया, जाकर के अपनी पत्नी को फल दिया जो सन्यासी बाबा ने दिया था। धुंधली ने विचार किया कि ऐसे कोई फल खाने से संतान होती है। इसकी बहन आई, बहन ने समझाया और कहा कि इस फल को गाय को खिला दो, उसको भी कुछ नहीं होता, तुमको हम पुत्र लाकर दे देंगे। गाय को वह फल खिलाया। कालांतर में जिस गाय के ना बछड़ा बछिया 20-25 वर्ष से नहीं हुए थे, उस गाय ने भी एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया, जिसका पूरा शरीर मनुष्य की तरह, केवल कान गाय की तरह थे। और धुंधली की बहन ने अपना बालक लाकर दे दिया। पंडित जी तो खुशी के मारे झूम गए, हो गया, बधाई बांटी है। और कालांतर में गोकर्णा पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाकला। और धुंधकारी का इतना अत्याचार बढ़ गया कि पंडित जी दुखी होकर के फिर वन को गए हैं। गोकर्ण जी ने समझाया है कि संसार में मत पड़ो, संसार तो स्वार्थी है। उनका उपदेश सुन करके पंडित जी को वैराग्य हुआ। मथुरा में जाकर भजन करते करते भगवान को प्राप्त हुए। और इधर जब धुंधकारी का अत्याचार और बढ़ गया तो एक दिन धुंधली ने भी कुआं में कूदकर प्राणों को त्याग दिया। गोकर्ण जी ने सोचा अब हमारा कहीं नंबर नहीं लग जाए, तो वो तीर्थ यात्रा निकल गए। जब सब चले गए तो परम स्वतंत्र न सर पर कोई। अब इसका और पाप बढ़ गया। 5-5 गड़िकाओं को लाकर घर पर रख लिया। एक दिन राजा का खजाना लूट कर लाया। वैश्याओं ने सोचा अगर पकड़े गए तो हम भी पकड़े जाएंगे, इसलिए इसका खेल खत्म कर दो। धुंधकारी के मुख में तपते हुए गरम गरम अंगारे डालकर इसके और इसके गले में फांसी बांधकर लटका दिया। इसके प्राण निकले, वहीं गड्ढा खोदकर घर में ही इसको गाड़ दिया। और 5 वेश्याएं धन लेकर चली गई। गोकर्ण जी को जब पता लगा तो गया जी जाकर पिंडदान किया। और लौटकर जब गांव आए तो ये भयंकर प्रेत बन के सामने आ गया, भैया हमारा उद्धार करो। उसके निमित्त श्री सूर्य नारायण भगवान से गोकर्ण जी ने पूछा। सूर्य नारायण भगवान ने कहा भागवत की कथा श्रवण कराओ। कालांतर में कथा श्रवण कराने के लिए जैसे ही विराजमान हुए, एक बांस गाड़ा गया 7 गांठ का, उसमें प्रेत रूपी धुंधकारी बैठ गया। पहले दिन में पहली ग्रंथि, दूसरे दिन में दूसरी ग्रंथि, इस प्रकार से 7 दिन में 7 ग्रंथियां फट करके एक दिव्य पुरुष प्रकट होकर के भगवत धाम गया। भागवत कथा के प्रभाव से भयंकर प्रेत योनि में पड़ा धुंधकारी, उसकी भी मुक्ति हुई। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार से 6 अध्यायों में श्रीमद् भागवत के महात्म्य को श्रवण कराया और श्रोता वक्ता के लक्षण बताए हैं।
आगे की कथा हम कल करेंगे। निश्चित ही आज अतिकाल हो रहा और प्रथम दिवस व्यवस्थाओं में भी समय होता है। कल का जो नियम और क्रम है उसको हमारे पूज्य उद्घोषक महोदय आप सबको अवगत कराएंगे। तो कल समय से सब आयोजन प्रारंभ होंगे तो निश्चित ही आप सबको भी लाभ मिलेगा और समय से होगा तो सब लोग खूब अपने श्रद्धापूर्वक आएंगे, बैठेंगे और सुनेंगे भी। आज यात्रा में भी खूब समय लग गया इसलिए लोगों की कम उपस्थिति हो पाई, पर कल समय से सब आयोजन यहाँ पर प्रारंभ होंगे, इसलिए सब लोग आकर के खूब आनंद के साथ सभी आयोजनों में अपनी सहभागिता निभाते हुए इस आयोजन में अपना पुण्य लाभ करें। अब हम पूज्य श्री गुरु प्रसाद महाराज जी जो महंत जी महाराज वो आप सबको कल के आयोजन से अवगत कराएंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। और सदगुरुदेव भगवान की बहुत सुंदर, क्योंकि ये आयोजन ही सुंदर है और हमारे व्यास भगवान व्यासपीठ पर सुशोभित हैं। निश्चित रूप से आज तो ये प्रथम दिवस का क्रम है। अभी तक हम सब इस परमहंस संगीता का रसास्वादन लाभ प्राप्त करेंगे और आगामी कार्यक्रमों की सूचना मैंने आपको दी है। अभी रात्रि में बड़ा सुंदर नृत्य नाटिका का कार्यक्रम है। उनके द्वारा भगवान कृष्ण की ललित लीलाओं का प्रदर्शन, साथ ही साथ भोले बाबा के दर्शन भी उसी क्रम में होंगे। कथा के क्रम में पहुंचेंगे। समय में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है, जैसा कि हम लोगों ने तय किया है। हमारे अनूप जी शास्त्री जहां कहीं हो कृपया हमारे पास आएं, आकर के जो समय हम लोगों ने अंकित किया है उसको यहां पर वाचन करें। भागवत का क्रम हम लोगों ने रखा है 3 बजे से 6 बजे तक। 3 बजे से 6 बजे तक भागवत का क्रम है और भोर में 8 बजे के बाद से हम लोग प्रारंभ कर देंगे इसको 12 बजे तक और 12 तक, और 12 के बाद थोड़ा सा जलपान विश्राम करने के उपरांत फिर हम लोग 1 बजे से लेकर के पूरे 2:30 बजे तक 3 बजे तक भी मानस सम्मेलन प्रवचन। हमारे आचार्य तेजस जी हैं, शिव प्रसाद जी हैं, हमारे अवधेश शास्त्री जी हैं और कल अखिलेश बुआ जी भी आ जाएंगी, दीदी मंदाकिनी जी भी रहेंगी। हमारी बड़ी बहन यहाँ पर सबका प्रतिनिधित्व कर रही हैं। उनके संचालन में उनके आदेशानुसार सारे कार्यक्रम हम लोग यहाँ समायोजित कर रहे हैं और हमारे राधे श्याम जी अपनी भजनों की प्रस्तुति से प्रारंभ करेंगे पूरे अनुष्ठान को और सभी महाराज श्री के इस कार्यक्रम में अपना आनंद लें और अपने जीवन को कल्याण की ओर ले चलें। यही मंगलमयी प्रार्थना प्रभु से गुरुदेव के श्री चरणों में करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आरती के उपरांत नृत्य नाटिका का कार्यक्रम लगभग आधे घंटे बाद इसी मंच के माध्यम से हम लोग पुनः देखेंगे और अब कार्यक्रम समापन की ओर है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। आरती की थाली जल। रे मद सरे सादा मारे निद पसा
आरती। वाके बिहारी तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ। आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ, तुमको मनाओ प्यारे तुमको मनाओ। श्याम सुंदर तेरे आरती गाओ, वाके बिहारी तेरी आरती गाओ, बिहारी तेरी आरती गाओ। मोर मुकुट तेरे शीश पे सो है, मोर मुकुट तेरे शीश पे सो है। प्यारे बंसी मोने मन मोया, प्यारी बंसी मन मोया। देख छवि तेरी बलवान जाऊं, देख छवि तेरी बलवान जाऊं। वाके बिहारी तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ। जय हो, हाथों से तालियां लगाते हैं। चरण से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, उन चरणों के दर्शन पाऊं। श्री श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ, वाके बिहारी तेरी आरती गाओ, वाके बिहारी तेरी आरती गाओ, वाके बिहारी तेरी आरती गाओ। दास अनाथ के नाथ आपो, दास अनाथ के नाथ आपो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। उन चरणों को मैं शीश झुकाओ, उन चरणों को मैं शीश झुकाओ। वाके बेटेगा श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ, तेरी आरती गाओ। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। प्यारी छवि तेरे मन में बसा, प्यारी छवि मन में बसा। श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ, वाके बिहारी तेरी आरती गाओ, तेरी आरती गाओ। पूर्वारम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव।
कृष्ण 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 हरे